तो अगर बात करें आपने पहला 1 लाख रुपया कैसे कमाया था? पहला 1 लाख रुपए कैसे कमाया था वो है ट्रेडिंग से ही। और हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें तो एक दिन में ओवरऑल सब पोजीशंस पकड़ के अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ के आसपास का एक दिन का। आज के रेट में आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? नेटवर्क भाई, क्या स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हो क्रिप्टो से पैसा बनाने के लिए या फिर किसी भी मार्केट से? तो देखो दो चीज़ें होती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इतने लंबे टाइम के लिए कैसे लेके आते हो खासकर क्रिप्टो? जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को मैंने देखते आ रहा हूँ $400-500 से। फर्स्ट टाइम मैंने जब बिटकॉइन बाय किया था वो था ऑलमोस्ट $600 के आसपास। अरे वाह, सबसे बड़ा लॉस जो आपने एक दिन में देखा हो? ये हुआ था 2.5 करोड़ के आसपास। नॉट एग्जैक्टली, मुझे भी एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है, बट मुझे लगता है अच्छा हुआ मेरे लाइफ में हुआ, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे नहीं होता आगे बढ़ा और नुकसान। इस बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार मैं नहीं तो 15-20 करोड़ रुपये में लॉस किया होगा। अभी थोड़ा सा पर्सनल पूछते हैं आपसे, जो भी पैसे आप कमाते हो तो इन्वेस्ट भी करते रहोगे, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो? ठीक, मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ में कर रहा हूँ अभी मैं, सबसे बढ़िया चीज़ अभी कर रहा हूँ, हमारा फार्म पहले भी था और थोड़ा फार्म ले चुका हूँ मैं। अच्छा, इसमें मैं पूरा सोलर कर रहा हूँ 150 एकड़ का। अरे वाह, अभी करंट में आपके इनकम के सोर्सेज क्या क्या है? मेरा है आइए भाई। ऑल सेट। यस, ऑल सेट। काफ़ी एकदम ये बना हुआ है, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, बहुत काफ़ी आइए, इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। थैंक यू काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा गेयर वेयर सब रेडी है, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। ओके गाइस, तो आज के जो हमारे गेस्ट है प्रसाद भाई, डॉलर विद प्रसाद भाई, ये नाम कैसे सोचा था आपने? हुआ क्या, जो मेरा नाम था पहले कैंडल स्टिक ट्रेड्स करके रखा था। जी जी जी। क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल ट्रेडर हूँ, कैंडल स्टिक्स को देख के मैं ट्रेड करता हूँ, तो लोग कैसे नाम याद नहीं रह रहा था उनको। हाँ। वो कोई तो कैंडल स्टिक ट्रेडर है नाम है, ऐसा बार बार नया नया नाम हो रहा था, याद नहीं रह रहा था। लुकिंग फॉर समथिंग कि भाई कुछ इजी नाम हो, तो फिर सोचा फिर तब यार सब लोग ऐसे ट्रेड विथ ये करते हैं, ट्रेड विथ वो, हाँ, है ना, सबका अगर आप देखोगे सबका सेम है, कुछ अलग करते हैं। हम लोग करते क्या, डॉलर्स में कमाते हैं, तो लाइक डॉलर्स विद प्रसाद रखते हैं। ओके, काफी इंटरेस्टिंग नाम लगा था। तो भाई जैसे सीरीज का नाम है मिलियनेयर इन डिफेंडर, बढ़िया। तो उस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक सवाल जरूर पूछूंगा। आप एक जो स्टॉक पे एपिसोड देखा था कि आपने 4 लाख रुपए से 7 करोड़ बनाए थे क्रिप्टो से। करेक्ट। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरा 100% सच्चाई है। ठीक है, और सब कुछ जो भी ट्रेड्स थे पूरा ओपन था जी। अगर आप देखोगे अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे ना, सब ट्रेड्स पड़े हुए हैं। एंड सिर्फ मैंने ही नहीं देखा है, अगर आप कोई भी, मतलब आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर, इसमें भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुझे लोग, क्योंकि उन्होंने जो PNL है ना, सब इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ। ओके। इन्फ्लुएंसर्स को तो पता चल ही जाता ना क्या सच है क्या झूठ है जी। ठीक है। जब ये चैलेंज कर रहा था मैं दुबई में ही था, और इन सब लोगों के हाथ में मेरा फोन दे दिया था, उन्होंने खुद चेक किया था। हाँ। कि भाई तूने बनाया कैसा कर वो लोग भी चौंक गए थे कुछ लोग कि भाई ये कैसे कैसे हो सकता है। तो कैसे बनाया था आपने? तो मैं अभी क्रिप्टो में जो है ऑलमोस्ट अभी 12 साल हो गया, 10-12 साल, काफी टाइम से मैं कर रहा हूँ। ये पहली बार मैंने नहीं किया। अच्छा। नो डाउट इस बार फंड बहुत ज्यादा बड़ा बनाया मैंने, इससे पहले भी छोटे मोटे किए हैं, तब पैसा नहीं होता था 2019 में वगैरह, तब मतलब समझो $2,500 को मैं $50,000-60,000 वगैरह बनाया। ओके। रेगुलरली बनाया है। ओके। तो वो करते ही आया हूँ वैसे। तो मुझे लगता है ये जो भी हुआ है एक्सपीरियंस की बात है। ठीक है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसे अपन जिम जाते हैं, पहले दिन हम लोग क्या करते हैं, 2-4 kg उठाते हैं, फिर डाउन द लाइन 2-4 पहले दिन तो वार्म अप ही करते हैं ना। बट आप जैसे जैसे आगे जाते हो आपको है ना, ऑटोमेटिकली आप 50-60 kg उठाते हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। आगे वाले बंदे को लगता है कि भाई क्या उठा रहा है, राइट, बट आपको आदत हुई रहती है। तो आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दैट एक्सपीरियंस, एंड जो टाइम मैंने मार्केट में स्पेंड किया है, आई थिंक दैट हैज रिवॉर्डेड मी रियली वेल। तो इतना जल्दी आप कैसे आ गए थे क्रिप्टो मार्केट में, कैसे पता चला था आपको? सो अगर आप देखोगे, मेरे को पता चला क्रिप्टो के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में 2014-15 में। ठीक है। तो मेरे डैड इज अ टेक्सटाइल में, हमारा वी हैव अ टेक्सटाइल बिजनेस। ओके। एज यू नो टेक्सटाइल बिजनेस इज ऑल कनेक्टेड टू गुजरात, है ना। तो गुजरात में आपको पता ही है कितने सारे लोग मार्केट्स में होते हैं, गुजराती लोग शेयर मार्केट में। राइट। तो उधर से डैड को पता चला, डैड भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, ट्रेड करते हैं, अभी भी करते, तभी भी करते थे। नो डाउट टेक्निकली नहीं करते थे, बट यहाँ पे न्यूज पे देखा, ये किया वो किया, शेयर्स वगैरह बाय करना। तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जब भी मैं स्कूल जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो डैड है ना वो CNBC लगा के सुनते थे, लोगों के शेयर मार्केट्स की न्यूज वगैरह देखते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि क्रिप्टो का रैली चल रहा था। उस टाइम पे क्रिप्टो आई थिंक $70-80 से इट वेंट अप टू
डॉलर्स, मतलब अच्छा, आप आ गए थे 2010-11 के आसपास? 14 में, 13-14। अच्छा, 13-14 में, ओके। तो अभी कैसा होता है पता है क्या, अभी देखो हर एक बंदा इसको कनेक्ट कर पाएगा कि जब भी रैली होता है ना तब ज्यादा लोग आते हैं, राइट, क्योंकि एक माहौल बन जाता है ना, फोमो क्रिएट होता है, या फिर पता चल जाता है ना भाई कोई चीज डबल हो चुकी है, राइट, ऑब्वियसली बातें होने लगती है। तो उसी टाइम पे ऐसे ही रैली आ चुकी था जहाँ पे $70-80 को ऑलमोस्ट 300 या $500 तक गया था, जो कि मतलब आई थिंक क्या मतलब 3-4 हजार रुपए से लेके मतलब 8-10 हजार रुपए से लेके 50 हजार रुपए तक गया था। ओके, तो ऑलरेडी माहौल बन गया। जैसे आपको पता है ना, ट्रेडर्स लोग जब होते हैं कोई भी चीजें ट्रेड करते हैं, डिस्कस करते हैं, राइट। ऐसे डैड के फ्रेंड जो मार्केट ट्रेड करते थे, उन्होंने डिस्कस किया होगा कि भाई बिटकॉइन करके कोई चीज उनको पता, ओके, कोई नहीं उनके में कोई ट्रेडर ने तो बाय किया होगा ना, इसलिए तो उनको पता चला। फिर डैड मुझे आके बोले कि यार बिटकॉइन करके कोई चीज है, मुझे तो समझ आ नहीं रहा है, तू थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च कर ले इसके बारे में। 14-15 में मैंने रिसर्च किया पूरा, क्या बिटकॉइन है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे भी आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब जो लोग उसमें बहुत बिटकॉइन मैक्सिमिस्ट बोलते हैं इनको, जो बिलीवर्स होते हैं, मेन बिलीवर्स सबसे पहले वाले, उनका जो बताने का तरीका था कि क्यों वो बिलीव कर रहे हैं, वो मुझे भी ये हुआ। तो कैसे आपको कैसे कन्विंस करा था? कन्विंस देखो, कुछ चीजें होती है जैसे कि आप किसी से कोई चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप मान जाते हो, नो डाउट आपका भी दिमाग लगाते हो उसके अंदर, तो आपको भी वो समझ आना चाहिए ना यार, करेक्ट, तभी आप उस चीज में मानते हो। तो उन्होंने जो डिटेलिंग बताई थी भाई, ये चीजों की वजह से बिटकॉइन में इतना वैल्यू है, वो मेरे को लगा था हाँ भाई इसमें दम है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर आप देखोगे कि करेंसीज, व्हेन वी टॉक अबाउट फिएट करेंसी हम लोग बोलते हैं, डिजिटल करेंसीज, फिएट करेंसीज, फिर बिटकॉइन हो गया, ये सब अलग अलग है बट काम एक ही करते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ मनी। आप आज अगर मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ कई भी चीज के लिए, वहां पे बस एक नोट है जो कि 1-1.5 रुपए में बना होगा, है ना, बट वो 500 रुपए का वैल्यू रखता है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि गवर्नर ने साइन करके रखा है, एंड एज एन इंडियन नेशनलिस्ट इंडियन गवर्नमेंट उसको करती है कि भाई आप 500 रुपए कहीं भी जाके दे दो, आपको 500 रुपए का गुड्स मिल जाएगा। बराबर है। अगर यही कभी गवर्नमेंट फेल हो चुका तो 500 का भी वैल्यू नहीं रहेगा। ये सेम चीज बाकी कंट्रीज में भी हो चुका है। आप जैसे देखोगे बाली हो गया, ये हो गया, उनके करेंसी में आप देखते हो ना, कॉफी पीने लगे तो आप 2-2 लाख रुपीज देना पड़ता है बाली का, है ना। आपने देखा करेंसी, लोग बोलते हैं ना कि भाई बिलियंस में मेरा ऑर्डर बिल आ रहा है, 5,000 का अगर बिल आ गया तो आपको 1 बिलियन बालिनी इसका करेंसी देना पड़ता है। एक और कोई तो कंट्री थी ना जहाँ पे ब्रेड खरीदने के लिए इतना नोट का बंडल लेकर आना पड़ता था। करेक्ट। तो वेनेजुएला, करेक्ट। तो ये सब चीजें क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने अपने चीजें बराबर से हैंडल नहीं किया। करेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि अगर समझो कि अपने दादाजी की अगर बात करेंगे या मॉम डैड की बात करेंगे, आपने सुना वो बोलते थे अरे हमारे टाइम में तो मूवी के टिकट आने में खरीदते थे या फिर पैसे में खरीदते थे। राइट। मैं डैड बोलते मैं 25 पैसे में मूवी शोले देखा है। 25 पैसा कहाँ, और अभी हम लोग मूवी देखने जाते हो 250 के नीचे टिकट नहीं आती आजकल, है ना। बराबर। कितना गुना हो गया। इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करते जा रही है, इसलिए पैसे की वैल्यू गिरते जा रही है ना। अगर यही चीज आप देखोगे, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कमोडिटीज कोई भी पकड़ लो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, मेटल हो, कोई भी मेटल हो, लिमिटेड ऑप्शन है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, विद टाइम बढ़ते जा रहा है। आजकल लोग बोल रहे हैं गोल्ड यार 1 लाख पहुंच गया, 2 लाख पहुंच गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोल रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा प्रिंट होते जा रहा है। करेक्ट। बट जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो बढ़ते जा रहा है। वो लिमिटेड रहने वाला ना। जैसे भी अपन जगह की भी बात करते हैं, जो भी लैंडलॉर्ड्स है इसमें सूट का ये कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप देखोगे जिन्होंने पहले 1-1 एकड़ लेके रखे थे, अभी गुड़गांव की बात करें, हम लोग गुड़गांव में घूम रहे हैं, इन लोगों ने जो ये बाय किया कितने में खरीदा? 10-20 लाख रुपए में, करोड़ों में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या ये जगह इधर ही रहने वाला, लिमिटेड ही रहने वाला है ना। तो यही सेम चीज बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी है। बिटकॉइन जो है 21 मिलियन बिटकॉइन ही रहेंगे, जो कि 21 लाख बिटकॉइन ही रहेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा बिटकॉइन आने नहीं वाले, जिसमें से काफी सारे बिटकॉइंस तो खो गए, जिनके कीज खो गए। एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे, वी हैव समवेयर अराउंड 120 मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। मतलब इन हंड्रेड्स में ऐसे कुछ तो मिलियनर, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर्स, बट ऐसे हर एक मिलियनर भी एक बिटकॉइन लेने जाएगा ना, उसको 1 बिटकॉइन नहीं मिलेगा। ओके। तो स्कैरसिटी तो इधर ही हो गई, है ना। सब लोग लेना बाय करोगे। और जब आपको क्रिप्टो के बारे में पता चला था, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? उस टाइम पे मैं कॉलेज में था। ओके। तो कॉलेज में था, तो फिर डैड। कॉलेज में आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल से। ओके। सिम्बोसिस के लवले पुणे में, वहाँ पे इंजीनियरिंग किया है मैंने। तो उसे जॉब भी करी थी आपने? जॉब कभी नहीं किया लकीली। तो कॉलेज के टाइम से आप क्रिप्टो में आ गए थे? हाँ, मतलब तब मैं सीख रहा था जब कॉलेज में था। मतलब पढ़ाई में इतना मेरे को इंटरेस्ट नहीं था पहले से। छोटे मोटे बिजनेसेस किए मैंने, मतलब क्या करता था, मतलब बिजनेस माइंडसेट पहले से ही रह चुका है। फोन लेके फोन बेचता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन मिलता तो कर देते थे बचपन से ही, ठीक, कोई भी चीज पे। तब तो ऑनलाइन का OLX जमाना था, आपको पता है 13-14 में OLX आ गया था। तो मैं स्टोर्स वालों को इतना पता नहीं था OLX के बारे में। ओके। तो मैं स्टोर से फोन उठा के ऑनलाइन बेचता था ना, 2-3 हजार का मार्जिन मिल जाता था। तो अगर बात करें आपने
पहला 1 लाख रुपया हाँ। कैसे कमाया था? पहला 1 लाख रुपए कैसे कमाया था, वो है ट्रेडिंग से ही। मैं पहले से तो इन्वेस्टमेंट से कमाया था, बट जब एक्चुअल मजा आया था वो आया था ट्रेडिंग से। ओके। तो हुआ क्या, जब आप अभी देखो, अभी जैसे भी कोई बंदा होता है, नया बंदा आता है, तो उसने बिटकॉइन खरीद लिया, कोई भी चीजें खरीद लिया मार्केट में, कोई भी स्टॉक, उसको एक चुल होती है कि भाई जानना कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ बुक करूं, मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा है, 2,000 दिख रहा है, 5,000 दिख रहा है, बुक करूं नहीं करूं, होल्ड करूं। ये तो सबके होता है कि किसी को पता नहीं ना कि भाई राइट। जब प्रॉफिट दिख रहा है उसको लग रहा है 5,000 दिख रहा है तो बोलेगा 10,000 दिखना चाहिए, 10,000 है तो बोलेगा 1 लाख दिखना चाहिए। समझ तो आ नहीं रहा ना। तो आप क्या करोगे, जो आपको एक्सपर्ट लगे उनके पास जाके ढूंढने लगोगे कि भाई कहाँ जाके मैं सीख सकता हूँ कर। ठीक है। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या होता था कि क्रिप्टो में तो कोई लोग थे नहीं, तो उस टाइम पे ट्विटर बहुत चलता था। ओके। तो मैं ट्विटर पे जाके चेक करता था कि भाई कोई एनालिसिस डाल दे, कोई चार्ट डाल दे कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एंड 14-15 में भी मैं देखता था कि जैसे अभी हम लोग डालते हैं ना कि भाई $5,000 बनाया, $10,000 बनाया, ऐसे सेम चीज उस टाइम पे भी वो लोग ट्विटर पे डालते थे, क्रिप्टो ट्रेडर्स। तो उससे मैं बोला यार $5,000 मैं कैलकुलेट करके देख रहा हूँ यार, ये तो 5-10 लाख रुपए बन रहा है यार। कोई बंदा 5-10 लाख रुपए आधे घंटे में बनाया, वो भी सेम चीज कि भाई उसने बोला कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन पे सेल ले रहा हूँ या बाय ले रहा हूँ, और 1-2-3-4 घंटे में या 1-2 दिन में वो डाल रहा है कि देखो मेरा $5,000 का प्रॉफिट बन गया। ठीक है। कि पहला एनालिसिस डाला है ना उसने, तो ना ये बढ़िया चीज है यार, इसमें $5-10 साला कोई साल में कमाता है 5-10 लाख रुपए, इसने कैसे बनाया। तो ऐसे करते करते फिर मेरे को इंटरेस्ट जमा कि अरे यार ठीक है ये सीखते हैं कैसे करना होता है। नो डाउट जिनसे मैंने सीखा कुछ चीज़ों से सही था, कुछ चीज़ों ने सही चीज़ें सिखाया, कुछ लोगों ने सही चीज़ें नहीं सिखाया, बट आई थिंक इट इज़ एन एक्सपीरियंस। ओके। तो वहाँ से ट्रेडिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एग्जैक्ट। और अभी आप करंट में क्या क्या कर रहे हो? अभी करेंटली ट्रेडिंग से तो मैंने जो भी पैसा कमाया है, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड फ्यू थिंग्स, फ्यू कंपनीज, एंड ट्राइंग टू बी ए वेल्दी। मुझे लगता है बीइंग रिच इज डिफरेंट एंड बीइंग वेल्दी इज डिफरेंट। क्या डिफरेंस है? आई एम रिच नाउ, आई एम नॉट वेल्दी। ओके। ओके, रिच मतलब क्या होता है कि आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है बट उससे कुछ पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। Okay. नो डाउट कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे आता है, बट इट इज नॉट एज इक्वल एज व्हाट आई एम डूइंग इन ट्रेडिंग। मतलब समझो ट्रेडिंग से मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरे प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल आता है वो आता होगा 1-8 लाख रुपए। ठीक है। तो मुझे वो चेंज करना है। आई वॉन्ट टू मतलब जो भी मेरा पैसिव इनकम होता है, आई वॉन्ट टू टेक इट टू 50% टू एक्टिव इनकम जो कि पैसिव हो जाए, है ना, वो प्लान कर रहा हूँ। तो जो भी अभी पैसा कमाया है मैंने, उससे मैंने ऑल्गोस बनाया, पैसा बनाया, मतलब जो भी मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसी से मैंने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग बनाया। ओके। वो भी बढ़िया चल रहा है। उसमें भी मैं अभी मतलब 6 मंथ से चला रहा हूँ, उसमें भी अकाउंट अच्छा खासा ग्रो हुआ है, 80%-90% का ग्रोथ दिया है। उसको मैं अभी ग्लोबली लेके जा रहा हूँ, ट्राई। ओके। तो दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू डू। एंड आईटी में भी आ चुका हूँ। मेरा पुणे में भी ऑफिस है जहाँ पे आईटी कंपनीज के बारे में हम लोग करते हैं, जहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो कि वो भी एक IITian है, जिसमें उसने ब्लॉकचेन में पूरा IIT कर चुका है, मतलब अच्छा एक्सपर्ट है। ही कैन बिल्ड ब्लॉकचेन्स, है ना, उस टेक्निकली वे में। तो हम तीनों मिलके साथ में आके, मुझे टेक्निकल या मार्केट्स का एक्सपीरियंस है, उसको टेक्निकली कोड करने आता है। तो तीनों मिलके हम लोगों ने कंपनी बनाया है जहाँ पे हम लोग किसी को ब्लॉकचेन बनाना हो, रियल लाइफ यूज करना हो, तो उसमें भी हम लोग अभी दिमाग लगा रहे हैं। तो मोर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज कि जो भी पैसा कमाया उसको ट्राइंग टू डू इट इनटू सम अदर बिजनेसेस जिसके अंदर मैं स्टेबल हो जाऊँ। और अभी एक्टिवली आप ट्रेड करते हो? अभी एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। लास्ट 2-4 महीने से किया मैंने। मैं मोस्टली एक्टिवली ट्रेड जो करता हूँ गोल्ड में करता हूँ। क्रिप्टो मेरे लिए इज सीजनल है क्रिप्टो मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। जैसे आपको पता है क्रिप्टो के अंदर डेली ट्रेडिंग उतना अच्छा नहीं होता है कंपेरेड टू द गोल्ड। नो डाउट मैंने स्टार्ट किया है क्रिप्टो से ही, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे 10-12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये देखा है, अगर डेली ट्रेड ब्रेड एंड बटर चाहिए, डेली का धंधा चाहिए, तो उसके लिए गोल्ड से अच्छा कोई और चीज नहीं है। ओके। तो आप गोल्ड ट्रेड करने के लिए आप दुबई शिफ्ट हो गए? करेक्ट। तो जो इंडिया में बैठे लोग हैं वो कैसे कर सकते हैं? देखो कैसा होता है कि हर चीज का एक लेवल होता है यार, वो लेवल क्रॉस करने तक कुछ ना कुछ डोर ओपन हो जाता है। नो डाउट ऐसा नहीं कि दुबई सब लोग को जाना चाहिए। दुबई बहुत एक्सपेंसिव है अभी। लाइक एक्चुअली कभी कभी मैं बहुत सोचता हूँ सतीश भाई कि यार एक टाइम था जहाँ पे ना ऐसे हर चीज का लिमिट होता ना यार। कॉलेज टाइम पे ऐसे हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे क्योंकि यार 1000 की पत्ती निकलेगी करके, बराबर है ना। अभी यार हम लोग अभी दुबई में वगैरह जाते तो यहाँ 10-15-20 हजार डॉलर उड़ाते और समझ में भी नहीं आता कि क्या हो गया, मतलब ना सोचते भी उसके बारे में। तो डिफरेंस तो आया है, बट मैं ठीक है, एम्बिशन होना अच्छा है कि मेरे को दुबई शिफ्ट होना और ये सब चीजें सब, बट ये कुछ कंडीशंस की वजह से मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। आई डोंट लाइक स्टेइंग इन दुबई, ना पैसे की कमी है ना कुछ चीज है, बट वो अपनापन नहीं है दुबई में। सब बहुत सारे दोस्त भी है, आप भी जानते हो सबको, बहुत सारे दोस्त है, बट सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। हम लोग वीकेंड पे मिलते हैं, पार्टीज करते हैं, बाहर जाते हैं, सब कुछ है। बट अभी यहाँ पे कैसे देखो, आपको एक फोन के आप आ गए, ये जो है ना अपनापन इंडिया में, वो उधर नहीं है।
वहाँ थोड़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ, किस दिन फ्री है? ऐसा सीन है, मतलब सब अपने अपने लाइफ में रहता है, फोकस करने के लिए भी अच्छा है। बट अभी कंपनी वगैरह मैंने वहाँ पे सेटअप किया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो वॉल्यूम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे सजेस्ट किया गया है कि आपको बाहर जाके करना सेफली रहेगा, बाय द बुक्स रहेगा, मतलब लीगली आप जो भी है वहाँ से कर सकते हो, इसलिए वहाँ पे अभी शिफ्ट हो चुका हूँ। और एक और चीज मुझे पता चला कि आपका जो यूट्यूब चैनल है कई बार डिलीट हो चुका है। हाँ। किस वजह से डिलीट हो जाता है और फिर आप बार बार फिर से बनाते हो? आप क्या जीरो से एक्चुअली क्या है, बता क्या अभी लोगों को प्यार इतना मिलता है, क्योंकि मतलब जो कनेक्ट इतना होता है, आप मेरे को मैसेज दिखाता हूँ आपको, इतना डेली मैसेजेस होता है कि सर आप यूट्यूब करो, यूट्यूब करो, यूट्यूब करो। मैं अभी ऑलमोस्ट अभी बंद हो चुके हैं, मेरे को टीम मेरे को पीछे से बोलती है कि सर लोगों को इतने मैसेज आपको करना पड़ रहा है। तो अभी पता नहीं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ द नेम, या फिर लोगों को अभी भी लग रहा है कि जो वो मैंने 4 से 7 करोड़ बनाया वो झूठ है, या फिर यूट्यूब को ऐसा लग रहा है झूठ है। तो लाइक मेरा तो मेन इनकम वो है नहीं, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ध्यान दिया नहीं। आपने ऐसे PNL वगैरह दिखाया हुआ है? बहुत बार हुआ है, मैं 4 लाख से वो भी दिखा हुआ है, सब कुछ उधर था। ये एक ही बात नहीं, मैं इतने सालों से जो ट्रेड कर रहा हूँ 2021-22, मतलब पहले मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करता था, मतलब एक्टिवली यूट्यूब नहीं करता था, वो मैं इसीलिए करता था क्योंकि मुझे फंडेड अकाउंट्स वगैरह आपको पता है ना। तो 2019 में फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करता था, एक बाय फॉरेक्स फंड करके। तो उनका एक प्रमोशनल आया था। अच्छा। उन्होंने क्या बोला था, अगर कोई भी ट्रेडर उनके ट्रेड डॉक्यूमेंट करेगा और यूट्यूब पे अपलोड करेगा ना, तो आपको जो फीस है उसको डबल मिलेगा। ओके। मतलब मैं $1000 पे करता था, अगर मैं पूरा मतलब फेज पूरा, अगर मैं जो भी मेरा जर्नी है पासिंग से लेके फंडेड अकाउंट तक और उधर से विड्रॉल तक का जर्नी, अगर मैं दिखाऊंगा मेरे को डबल पैसा मिलेगा। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुआ। मेरे का कोई मन नहीं था कि यूट्यूब पे आके ये करने का, बट उन्होंने बोला पैसा डबल मिलेगा, तो मैं बोला यार कर लेते, वैसे भी अपन पैसा बना ही रहे तो कर लेते। तो उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो ऑटोमेटिक कुछ चीजें होती है ना, ऑटोमेटिकली हो जाती है, आप नहीं करना चाहते हो ना ही आपके दिमाग में होती है, और एक जर्नी दिखा रहे हो तो उसकी वजह से भी लोग कनेक्ट हो गए। क्योंकि सब कुछ रियल था ना, सबको लोगों को दिख ही रहा है कि मैं पहले से ही मैं बिलीव करते आया हूँ कि जो है वो दिखाओ तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे, आपको कुछ ल्योर करने की जरूरत ही नहीं है, आप ही इतने स्ट्रांग है ना, लोग ढूंढ आपके पास आएंगे। करेक्ट। तो वो भी डॉक्यूमेंट्स डाले थे, वो शायद वो सब चीजों की वजह से अभी यूट्यूब डिलीट हो रहा है। और यूट्यूब का पॉलिसी ये है ना कि अगर एक बार डिलीट हो गया तो आप दूसरा चैनल बनाओगे तभी आपके फेस से या फिर करके आपको डिलीट करता है, ऐसा कुछ सीन। स्टिल ट्राइंग टू फाइट ऑन इट, देखते क्या होगा। मतलब कि अभी जैसे कई लोगों का ये मानना था कि अगर हम इंडिया में चैनल बना रहे हैं तो उसकी वजह से अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो डिलीट हो रहा है, बट आप तो दुबई से भी कर रहे हो तो भी। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी बात किया है, सब हम लोग ट्रेडर्स फ्रेंड जो है सबसे बात किया है। मैंने खुद जो दूसरा चैनल बनाया था मेरे दुबई के आईडी से ही बनाया था, तभी वो डिलीट हुआ है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, यूट्यूब भी बता भी नहीं रहा है कि एग्जैक्टली सीन क्या है, क्या गलती करे वही नहीं बता रहे यार। मेरे को आ रहा है हार्मफुल एंड हजार्डस कंटेंट, ऐसा कौन सा हार्मफुल चीजें कर रहे हैं यार। आपको पता है मेरे भी 35 वीडियोस डिलीट हुए। बताओ, आप बताओ, वो बाकी के फालतू के जो इन्फ्लुएंसर्स है आप देख रहे हो, कहीं सिर पे मार के ले रहा है, कहीं वो कीचड़ में जाके गिर रहा है, वो हम नाले का पानी पी रहा है, वो हार्मफुल एंड हजार्डस कंटेंट नहीं है। समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली चल के, हम लोगों को खुद सिखा रहे हैं तो हार्मफुल हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ, मैंने बस एक ट्वीट डाला था मैंने ट्विटर पे कि भाई मेरा ऐसे यूट्यूब का, आप देख लो वहां पे एक भी कमेंट मैं बोल रहा हूँ, एक भी कमेंट नेगेटिव नहीं है, एक भी कमेंट। लोग आज भी जाके वो ट्वीट पे रीट्वीट करके कमेंट करते हैं कि सर इनका प्लीज यूट्यूब लेके आओ। तो देखो ना ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि उनको कुछ तो चेंज मिला है ना, कोई आपको रिस्पेक्ट, कोई अपना टाइम निकाल कर रीट्वीट डेली कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको कुछ तो मिला है। अभी जैसे मैं मीटअप करता हूँ, लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ तो चेंज मिला है करके हजारों किलोमीटर दूर से आता है ना। अभी जयपुर में एक मीटअप किया था, एक बंदा बस आया जयपुर में, बोला सर मेरे को आपको कुछ ना क्वेश्चन है ना कुछ है, क्योंकि आप डेली लाइव आते हो, मेरे क्लियर करते हो, यहाँ पे मैं बस आपको देखने और थैंक यू बोलने आया हूँ, बस इतने ही 2 वर्ड्स थे उसके। सोच, इतने दूर दूर से लोग। अभी यूट्यूब को क्या पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, सब कुछ एआई करके रखा हुआ है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं यूट्यूब को यही मैं फिर से रीट्वीट किया, आप देखो कमेंट्स देखो, बोला मैं एक भी पेड कमेंट्स तो हो ही नहीं सकता ना यार। राइट, पेड कमेंट कैसे करोगे आप ट्विटर पे? नहीं, और एक बार आप मैनुअली रिव्यू तो करो, एआई से करवा रहे हो, एआई को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उसको कैसे डिसाइड करना है कि चैनल सही में हार्मफुल है कि नहीं है, एक बार मैनुअली करवाओ, ह्यूमन से करवाओ। मुझे लगता है देखो हर चीज का टाइम होता है, और टाइम आएगा, मे बी एक टाइम होगा जहाँ पे। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, देखिए बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो ट्रेडर हैं या नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन से आता है, मैं ट्रेडर, अब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, तो मेरे लिए इफेक्ट करेगा, अगर चैनल डिलीट होता है तो मेरे पे इफेक्ट करेगा। तो आपको एक इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो इफेक्ट तो मुझे फाइनेंशियली कुछ कर नहीं रहा है, मेरे लिए पीनट्स ही है, कुछ भी नहीं आता, कितना $100-200 आता होगा, वो देखता भी नहीं हूँ मैं उसको। तो इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो लोगों का जो कनेक्शन होता है ना, वो मिस करता हूँ मैं कभी कभी, नो डाउट। जो हर बंदे को चाहिए, फेम चाहिए, लोग जानना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि किसी को नहीं चाहिए, किसी को फेम पसंद है ऐसा कोई है नहीं,
फेम मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं बहुत फेमस हूँ, बट द रिस्पेक्ट आई गेट वेरेवर आई गो, आई फील गुड अबाउट। एटलीस्ट उस निश में तो लोग जाने, उस निश में तो लोग जाने, एंड आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। करेक्ट। मुझे पता है ना मैं लोगों को क्या कंटेंट दे रहा हूँ, मुझे पता है कि लोग क्यों मेरे पास आ रहे हैं, है ना। मुझे यही पता है कि देखो कैसा होता है, अभी जैसे आप इतने सालों से कर रहे हो, आपको इतना बड़ा ऑडियंस है ना। अभी बहुत सारे लोग बाकी ट्रेडर्स को भी देखते होंगे, ठीक है, उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं, इसलिए मेरे को बारे में पता नहीं है। बहुत सारे होंगे, 90% 95% लोग, आई एम वेरी श्योर अगर वो मेरा कंटेंट देखेंगे उनको पता चलेगा भाई ये उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है। हियर आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीवन, बस मैं इतना ही, मेरे को कभी कभी लगता है कि यार लोगों के पास वो चीजें नहीं जा रही है जो मैं देना चाह रहा हूँ लोगों को। आई थिंक दैट इज अ डिफरेंस ओनली, बाकी फाइनेंशियली तो कुछ है नहीं, ना ही फर्क पड़ता है। मैंने तो बीच में गुस्सा, मतलब फाइनेंशियली आपको इतना वो परेशान नहीं करता है, वो है ही नहीं, दैट इज नॉट माय पार्ट। करेक्ट, वो पार्ट है ही नहीं, मेरा इनकम सोर्स ही नहीं है। यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वो मेरा इनकम सोर्स है ही नहीं। जैसे बहुत सारे जो व्यूअर्स है उनको यही लगता है कि जो इंटरनेट पे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है या तो ब्रोकरेज है या ऐप को प्रमोट करके ही होता है, और यूट्यूब का जो रेवेन्यू है उससे होता है। ब्रोकरेज वगैरह है, रेवेन्यूज आती है ये सब चीजों से भी, नो डाउट, मुझे भी आती थोड़ी बहुत। देखो ऐसा तो नहीं ना, हर चीज एक बिजनेस है। आपने भी इतने सारे सोर्सेज बनाए, आप कंटेंटिंग में थे, आपने ये किया, आपके इतने सारे चैनल्स हैं, आपने एक नीश पकड़ के किया ना। करेक्ट। अब क्यों छोड़ोगे, आप बोलोगे कि लोग बोलेगा यार देखो ये 4 चैनल बना के बैठा हुआ है, एक से तो अच्छा कमा रहा था, क्यों दूसरा बनाया। अगर आपको इनकम सोर्स आती है क्यों छोड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा मेरे को बताओ जो बंदा अभी बोला कि भाई मेरे को इधर से सोर्स आ रहा है, एक और आइडिया आया है, वहां से पैसा आने वाला है मुझे, बट मेरे को नहीं करना है, क्यों, ईगो की वजह से। मतलब तुम्हारे से पागल कोई हो ही नहीं सकता ना भाई। सही बात। जब आपको पता है वहां से इनकम सोर्स आ सकता है, उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर रहे तो तुमसे पागल कौन हो सकता है ना। करेक्ट। कहीं ना कोई, अभी देखो मेरे को भी कंटेंट बना दो, इतना सारा बड़ा टीम है मेरे पास, कितना बड़ा टीम है, उनको भी पैसा देना पड़ता है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि भाई पैसे की कमी है इसलिए हमको कहीं से नया सोर्स बना के देना पड़ता है। बिजनेस इज अ बिजनेस। आपको बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से नहीं देखोगे तो चलेगा कैसे। लोग आपको लूट के जाएंगे। मैं तो बिजनेस घर में पला बड़ा हूँ, तो मुझे पता है हाउ बिजनेस वर्क। आप अभी ये डिफेंडर में क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसमें सब चीजें मिलने वाली है, व्यूज मिलेंगे, आएंगे, करेंगे, इसलिए आप करोगे, है ना। हर चीज का एक डिसीजन होता है। ट्रू। इसलिए हम लोग करते हैं। अगर ये आप स्विफ्ट में करते तो नहीं चलता आपका चैनल। नहीं, क्या पता चल भी जाए, गेस्ट तगड़ा हो तो। ऑब्वियसली मैं वही बात कर रहा हूँ ना। आपका अगर चैनल, एक पॉइंट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वो जो परसेंटेज दैट इज मच हायर, राइट, देन दिस थिंग। नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो स्विफ्ट में कर रहे हैं, गलत नहीं बात कर रहा, दिस इज हाउ इट गोज। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जब मेरे यूट्यूब पे या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे मैं जब टेक्निकल वीडियोस डालता हूँ ना, जो एक्चुअल ट्रेडर्स लोग हैं वही देखते हैं, जो एक्चुअल लोग सुनना चाहिए भाई, नहीं जाएगा वो, जिससे उनका ट्रेडिंग चेंज होगा। उसमें व्यूज आते हैं 50-60 हजार, यही मैं यहाँ पर मैं बोलूँ $10,000 कमाया, वो जाएगा 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, समझ रहे हो। तो ये ऑडियंस की गलती है, हमारी गलती है। फिर ऑडियंस हमको ही क्वेश्चन करती है कि आप सिर्फ प्रॉफिट ही डालते हो या सिर्फ लॉस ही डालते हो, आप सिर्फ यही डालते हो। इन दी एंड बिजनेस उसी से चल रहा है ना। आप देखोगे एंगेजमेंट बढ़ेगा तो और ज्यादा लोग देखेंगे, और ज्यादा लोग देखेंगे तो और ज्यादा लोग आएंगे। दैट इज हाउ इट इज, आई फील। अभी करंट में आपके इनकम के सोर्सेस क्या क्या है? मेरा है ट्रेडिंग है। अभी ये साल में जो पहले साल मतलब जो मैंने 4 लाख से 7 करोड़ बनाया था, वो जनवरी दिसंबर में ही बनाया था। ओके, लास्ट ईयर यही टाइम पे एग्जैक्टली। तो वो भी मैं उसी टाइम पे मेरा पूरा ये हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 महीने मैंने क्या किया था, पूरा जो मेरा फोकस है ऑल्गो में मैंने डाला था। ओके, तो जो कि मेरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम से एक ऑल्गो बनाने का, वो सिस्टम से मैंने जो भी पैसे कमाए थे वो पैसे मैंने पूरा लगाया एक ऑल्गोरिथमिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं गोल्ड के साथ ऑलमोस्ट 8 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ गोल्ड। तो उसके जो भी है एक्सपीरियंस, उस हिसाब से मैंने ऑल्गो बनाया। ऑल्गो बनाने के उसके अराउंड भी मैंने एक उसको मैं अभी दुबई में कंपनी सेटअप करके बाकी ब्रोकर्स के साथ भी मैंने डिस्कस कर लिया है। अभी वो लोग भी ऑन बोर्ड हो रहे हैं। ओके, जहाँ पे मेरा ऑल्गो जो है उनके ब्रोकर पे लगेगा, उनके क्लाइंट्स के लिए। ओके, तो जो कि एक पैसिव इनकम में को आना चाहिए। तो जो एल्गो के लिए आप क्लाइंट से ले रहे हो या फिर ब्रोकर के साथ में? तो अभी जो मेरे कम्युनिटी के लिए है ना, अभी मेरे कम्युनिटी पे टेलीग्राम पे मैं ऑल्गो के रिजल्ट डालते रहता हूँ। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ इसके अंदर। तो ऑल्गो जो चलते रहता है उसमें बस मैं रिजल्ट डालता हूँ एंड लोग आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के लिए कि भाई ऐसे ऐसे मुझे भी ज्वाइन करना है। पैसा मैं नहीं लेता हूँ, उन्हीं का ट्रेडिंग अकाउंट रहता है। अच्छा, बस मुझे उनका जो आईडी होता है ना इसका ट्रेडिंग अकाउंट का, वो देना चाहिए। हम लोग उसके अंदर ईए लगाते हैं, जो कि एक्सपर्ट एडवाइजरी बुक है, जो कि अपन डायरेक्टली उसके अंदर लेके ऑटोमेटिकली वो ट्रेड लेने लगता है। पैसा मेरे को नहीं भेजना रहता, उनका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर रहता है, हम लोग जाके उसकी ईए लगा देता है। क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है? 100% इन्वॉल्व है। रिस्क ऐसा कोई चीज़ नहीं हो सकती कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग पूरा टोटली लोगों को बोलते हैं क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या नहीं है, क्या रिटर्न्स है, उस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बताया कि मैं क्रिप्टो में साइकिल के हिसाब से या फिर सीजन के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, और स्विंग ट्रेड आप करते हैं। तो लास्ट ईयर आपने कैसे फिगर आउट किया था कि अभी वो टाइम आ गया है कि इस टाइम पे हम बना सकते हैं? देखो जैसे कि मैं आपको बोला ना कि बिहेवियर,
अभी जैसे अगर सतीश भाई के साथ मैं अगर 6 महीने स्पेंड करूंगा तो मुझे पता चल जाता है कि सतीश भाई किस चीजों पे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ स्पेंड करोगे तो आपको पता चला किस चीज पे मैं गुस्सा हूँ या किस चीज मेरे को अच्छी लगती है। बराबर, हाँ, क्योंकि मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है। तो सेम वे मार्केट में जब भी आप अभी भी आप देखो ना, आप बोले ना 1 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा बिहेवियर समझ आने लगे ना मार्केट की, अरे ये होगा तो वो होगा, राइट, वो होगा तो ये होगा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, है ना। ये आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, है ना। अगर यही आप जोड़ो 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल में कितने होते हैं? 3000 दिन होते हैं, 3500। करेक्ट, 3500 दिन बहुत बड़ी बात होती है ना। 1 साल में 350 दिन होते हैं, बराबर, 3500 दिन मतलब आपने कितने घंटे निकाले आप सोच लो, कितने घंटे का एक्सपीरियंस हो गया, है ना। तो वैसे ही करते करते मेरे को एक पैटर्न समझ आने लगा मार्केट के अंदर। तो 2014-15 में भी मैंने देखा कि सबसे पहले बिटकॉइन ब्रेकआउट देता है, ठीक है, बिटकॉइन के बाद मिड कैप्स देता है, जैसे कि इथेरियम हो गया, XRP हो गया, XRP के बाद उसके नीचे वाले कॉइन्स भागते हैं। तो मैंने 2014 में पहले एक्सपीरियंस किया, फिर 2017-18 में एक्सपीरियंस किया, फिर 2019-20 में भी एक्सपीरियंस किया। इस बार तो मैंने बोला अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। जैसे ही बिटकॉइन सबसे पहला डेली कैंडल रेंज के ऊपर क्लोज करेगा, मुझे पता ही था इस बार जाएगा, मतलब आई वाज सो कॉन्फिडेंट। आप मेरे यूट्यूब अभी नहीं है, आप मेरे क्लाइंट में किसी भी इंस्टाग्राम में जाके देखो, लोगों के रिव्यूज है। मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स थे या जो फिर मुझे फॉलो करते थे, हम लोगों ने तगड़ा पैसा बनाया है इसके अंदर, ये ट्रेड के अंदर। मैं अकेले नहीं बनाया, और सब कुछ मैं लोगों को दिखा के मैंने बोला है कि भाई देखो ये $5000 मेरा पैसा है, ये स्टार्टिंग अमाउंट है, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होने के बाद मैंने बताया, सब कुछ पहले से आपने बता दिया, 1 महीने से ही प्लानिंग चल रही थी इसकी। और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने, मेरे पास अभी भी लोग आते हैं कि सर मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, 1 लाख से मैंने 12 लाख रुपए बनाया है। बच्चे यार, कॉलेज के बच्चे, सर मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था, मैंने 3.5-4 लाख रुपए बनाया। ऐसे लोग। तो ये जो एक्सपीरियंस है मैंने रेगुलरली देखा था, एक पैटर्न जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, है ना, ये पैटर्न हर बार होती है और आगे भी होते रहेगा, है ना। वही पैटर्न मैंने देखा, पिछले बार से इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने ज्यादा लेवरेज लेके और भी ऑल इन हो गया। और अभी जो कह रहे थे कि इस साल लाइक 2025 में जो साइकिल आने वाला था, अभी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा डिले हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पे वो सेम साइकिल रिपीट होगा? सी मुझे लगता है, अभी मेरे पूरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है कि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट टाइम। टाइम अगर प्रेडिक्ट करने जाओगे तो आप गलती होंगे। आपको प्रेडिक्ट करना है कि अभी क्या होगा, फिलहाल क्या होगा, आगे क्या होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 2014 में बुल रन आएगा, आप ये नहीं बोल सकते 2028 में बुल रन आएगा। XRP कॉइन जो है मैं 6 साल से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 6 साल से होल्ड करने के बाद अभी ब्रेकआउट उसने दिया, और सबसे ज्यादा पैसा मैंने उसी के अंदर बनाया। अरे वाह, है ना। तो आपको है ना लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचना है। मैं टाइम प्रेडिक्ट क्यों नहीं करना चाहिए मैं बोलता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोला सतीश भाई आप मेरे पास आ गए, आपको लगा ना कि भाई प्रसाद भाई एक्सपर्ट है, चलो इनको पूछ लेता हूँ। आपने क्या बोला कि प्रसाद भाई मेरे पास है ना 1 लाख रुपए, आप कोई कॉइन बताओ मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने अगर आपको बोल दिया कि सतीश भाई ABCD कॉइन है, आप डाल दो, अगले मंथ देखना इसको आपको 100% मिलेगा। अगले मंथ ही मैंने बोला, आप मेरे को भरोसा करते हो, सब कुछ किया। आपने क्या बोला, अरे प्रसाद भाई तो एक्सपर्ट है, उसने बोला अगले महीने ही 100 गुना मतलब 100% रिटर्न देने वाला है। तो आपने क्या सोचा, यार अगले महीने तो होने वाला है ना, ठीक है मेरे पास बैंक में 5 लाख पड़े हुए हैं, एक काम करता हूँ 2.5-3 लाख रुपए डाल देता हूँ, अगले महीने में मेरे 3 लाख रुपए निकाल लेता हूँ, बाकी 1 लाख रुपए रख देता हूँ। ये दिमाग तो चलता है, खुराफाती सबका। तो इसमें क्या ना लगता है, आपने देखा ओवर रिस्क कर लिया आपने। तो बेसिक रूल ऑफ अ ट्रेडिंग और एन इन्वेस्टमेंट इज कि आपने ओवर रिस्क कर लिया तो आपको खत्म उधर ही होंगे। नसीब आपका अच्छा है कि चलो अगले महीने हो गया, तो आपका नसीब वो प्रसाद भाई का नसीब, उसने बोला हो गया, बराबर है। अब होगा क्या, आपने कर दिया, अटक गया, फिर आप आओगे प्रसाद भाई को गाली देने, है ना। तो ये चीजें रेगुलरली होती रहती है मार्केट के अंदर। तो मैं कभी भी किसी भी चीज में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, नॉट ओनली क्रिप्टो, प्रॉपर्टीज में कोई भी चीज मैंने आज कहीं मैंने पैसा पार किया है, तो मैं उसको कभी मैं नहीं सोचता हूँ कि इसको 2 महीने के बाद पैसा आना चाहिए, 10 महीने के बाद पैसा आना चाहिए। मैं उसको यही सोच रहा हूँ कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम मेरे को CAGR ज्यादा चाहिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इतने लंबे टाइम के लिए कैसे लेके आते हो, खासकर क्रिप्टो? जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को मैंने देखते आ रहा हूँ $400-500 से। फर्स्ट टाइम मैंने जब बिटकॉइन बाय किया था वो था ऑलमोस्ट $600 के आसपास। अरे वाह, 40-50 हज़ार रुपए उस टाइम पे कुछ तो था, तब मैंने बिटकॉइन बाय किए हुए थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या बातें चलती थी बिटकॉइन को लेकर, कितना जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, उस टाइम पे लोग बोलते थे कि बिटकॉइन 1 करोड़ जाएगा, ऐसा जाएगा। मैं भी सोचता था यार ये साला 50-60 हज़ार रुपए 1 करोड़ रुपए कैसे हो सकता है, मैं सोचता था। एंड नाउ वी आर अ लिविंग एग्जांपल ऑफ इट, है ना। आज अपने को खुद को दिखता है भाई 1 करोड़ रुपए हुआ है, खतरनाक, है ना। आप अगर बताओ कि यही गुड़गांव की जगह लेंगे हम लोग, यही 150 साल पीछे जाओ, या मतलब 150 साल छोड़ो, 20 साल 20 साल पीछे लो, कोई बोलता कि गुड़गांव में यार इतना बड़ा चीजें होने वाला है, किसी को पता था? अब जिन्होंने उस टाइम पे विजन लेके किया तो उनको अभी रिवॉर्ड्स मिल रहा है, राइट।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बेच के गुड़गांव में आओ, गलत रहेगा। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 10 रुपए तो 2 रुपए तो डालो, 3 रुपए तो डालो, थोड़ा ट्राई तो करो, तभी तो समझेगा ना। उस टाइम में जिन्होंने अभी लाइक मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, हमारे फैमिली में भी ऐसे ही हुआ कि आई एम फ्रॉम सोलापुर, जो कि 200-250 किलोमीटर पुणे से दूर है, ठीक है। तो व्हेन डैड का बिजनेस भी अच्छा था, बचपन में आई रिमेम्बर मैं डैड को बोला था यार पुणे में आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। तो फिर उन्होंने बोला यार मैं रहता हूँ सोलापुर में, पुणे में प्रॉपर्टी कौन देखेगा, और उस टाइम पे प्रॉपर्टी को वो एंक्रोचमेंट वगैरह बहुत ज्यादा था, तो वो डर से लिए नहीं। आज देखो क्या प्रॉपर्टी के प्राइस है पुणे के अंदर, है ना। तो मेरा क्या कहना है कि आप रिस्क फैक्टर तो हर तरफ होता ही है यार, बिल्कुल। पैसा कभी आ भी सकता है, मे भी हम लोगों ने पुणे में लेके कोई एंक्रोच मतलब कोई कब्जा करके वो प्रॉपर्टी जा भी सकती थी, अगर होता तो क्या होता। रिस्क तो वही है, रिस्क तो है ना। तो आपके पास 10 लाख है तो भाई 2 लाख डाल के रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। 10 लाख का पूरा डाल के बैठा होना मैं इसी पे मेरा जिंदगी चलेगी, मतलब आप पूरे फिर से जीरो पे आ गए। तो आप कोई भी डिसीजन ले तो ऐसा डिसीजन लो कि आप खड़े रह पाओ फिर से। ऐसा कोई भी डिसीजन मत लो कि एक ही डिसीजन से आप पूरे गिर गए और फिर से उठने का दिक्कत है। ऑल इन नहीं होना है, ऑल इन नहीं होना है। थोड़ा बहुत रिस्क ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ऑल इन होना मेरे को आई थिंक सबसे बड़ी बुरी चीज है। तो एक जो आपने पॉइंट बताया था कि बिटकॉइन ने यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज किया तो फिर नंबर आता है बाकी के कॉइन्स का, वो कैसे डिसाइड करते थे आप? तो अभी जैसे होता है स्टॉक मार्केट, लोगों को जो ट्रेडर हो उनको समझेगा ये चीज। जैसे कि पहले सबसे पहले लार्ज कैप ऊपर जाता है, लार्ज कैप मिड कैप ऊपर जाता है, मिड कैप या स्मॉल कैप ऊपर जाता है, सबको पता है ये चीज। तो सेम चीज क्रिप्टो में भी ये होता है। क्यों होता है ऐसा? जब भी पहला पैसा आता है वो पहला पैसा बड़े जो भी कंपनी उसी के अंदर ही जाएंगे ना, उसके बाद वो पैसा नीचे रोल आउट होगा, वो वहां से प्रॉफिट बुक करके दूसरे पे जाएगा, उधर से बुक करके तीसरे पे जाएगा। वो सेम चीज क्रिप्टो में भी ऐसा ही है। जब भी रैली होगा आप देखना 6 नवंबर या 7 नवंबर का डेट एग्जैक्टली पता नहीं, आप कोई भी ये देख रहा उनको मैं बोलूंगा, जाके ना 6 या 9 नवंबर को आप एक डेली कैंडल देखना, ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर। ओके, एक रेंज था कोई, ये रेंज के ऊपर 6 या 7 नवंबर का कैंडल, डेली कैंडल रेंज के ऊपर क्लोज हो गया। जैसे ही कैंडल क्लोज हो गया, रेंज ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब क्या, कंटिन्यूएशन ऊपर जा रहा है, ठीक है। बाकी उस टाइम पे 6 नवंबर को इथेरियम हो, XRP हो, ये सब कहां थे पता है? ये रेंज के लो पे इधर। ओके, तो जैसे ही ये भागने लगा आपको ये मोमेंटम मिल गया, और ये हर बार होता है। तो सबसे पहले आपको वेट करना है बिटकॉइन को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, उसको हायर हाइज होना चाहिए। वो हायर हाई बनाने के बाद ये उसके बाद मतलब आप समझो ये लैग करते हैं, एक 5-6 दिन पीछे होते हैं। कौन? ये अल्ट कॉइन्स BTC से। ओके, और ऐसा भी होता है डोमिनेंस भी देखते हो आप कि बिटकॉइन का डोमिनेंस तो 100% देखता हूँ। डोमिनेंस से पता चलता है कि कब एक्जैक्टली रैली आने वाला है, कब सबसे ज्यादा वॉल्यूम। तो वो इंडेक्स क्या है, वो पॉइंट क्या है? तो वो इंडेक्स से ज्यादा आपको है ना कैंडल्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि फिबोनाची लेवल्स वगैरह होता है। प्रीवियस मंथली कैंडल अगर डोमिनेंस में बेरिश क्लोज हुआ है तो समझ लो ये मंथ में जो भी अल्ट कॉइन्स में रैली अच्छा खासा आएगा, क्योंकि ये वाले डोमिनेंस मंथ में भी एक बेरिश कैंडल बनने वाला है ना डोमिनेंस के अंदर, तो अच्छा खासा रैली आपको अल्ट कॉइन्स में आ जाता है। उस हिसाब से आपको सोच सकते हो आप। अच्छा, आपने बताया था कि आपका लॉस भी हुआ है, काफी टाइम लॉस हुआ है, तो सबसे बड़ा लॉस जो आपने एक दिन में देखा हो? ये हुआ था 2.5 करोड़ के आसपास। नॉट एग्जैक्टली, मुझे भी एग्जैक्टली नंबर पता नहीं है। आई टेल यू इसका सिचुएशन क्या हुआ था। सेम चीज जो आप बोल रहे हो ना, ये जो मैंने 4 लाख से 7 करोड़ रुपए बनाया, यही सेम चीज मैंने 17-18 में भी किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि साइकिल्स उस टाइम पे भी मैंने देखा था। सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं है। उस टाइम में मैंने यही किया था कि भाई बिटकॉइन को डेली कैंडल क्लोज होने के लिए वेट किया, क्लोज हुआ, उसके बाद मैंने अल्टकॉइंस लिया, इथेरियम XRP वगैरह लिया, XRP के छोटे कॉइन्स लिया, सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं किया, ठीक है। उस पे गलती क्या हो गई, मतलब वो पहली बार इतना पैसा बनाया था मैंने, 2.5-3 करोड़ रुपए मैंने पहली बार देखा था मेरे लाइफ में, कि 3 करोड़ रुपए पैसा बनाया करके। तो जब हम इतना बड़ा पैसा बनाते हो ना, बहुत आप इम्पेशेंट हो जाते हो। अब और सपने में होते हो ना यार, सपने में होते हो, आपको रियलिटी चेक नहीं होती है। तो वैसे करते करते ही फिर बाद में क्या हो गया, फिर मैं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा लेवल्स बहुत नीचे थे। क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, पैसा मतलब पागलों जैसे पैसा आ रहा है। आप एवरेज कर रहे थे आप? हाँ, मतलब ऐड करते जा रहा हूँ क्वांटिटी, मतलब और कॉइन्स लेते जा रहा हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते 2.5-3 करोड़ रुपए एक बंदा जो 23-24 साल का लौंडा है, क्या लग रहा होगा उसको। सपनों में मैं जाके मर्सिडीज बुक करके आया, मैंने उसको बोला कि भाई ये करूंगा वो करूंगा, अगले वीक ही देखो पैसा दूंगा, ये ले 2 लाख रुपए मैंने दे के आया, सब कुछ कर लिया। फिर बाद में मार्केट, मैं बोल रहा हूँ सतीश भाई, उस दिन टेक्निकली मैंने कुछ भी गलती नहीं किया। मुझे पता था मार्केट करेक्ट होगा। अभी जैसे 9 अक्टूबर को हुआ था ना, देखा ना लोगों के 10 की रात को सेम चीज उसी दिन हुआ था, सेम डिक्टो। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेम चीज हुआ FTX वाले के टाइम पे, FTX ने उससे पहले भी 17-18 की बात है। उस टाइम पे मार्केट ऑटोमेटिकली ऐसे करेक्ट हो गया था।
टेक्निकली मुझे पता था करेक्ट होने वाला है, मैंने शॉर्ट करके $6,000-7,000 कमाया भी थे। बट स्विंग पोजीशन जो रहते हैं अपने, स्विंग पोजीशन जो होते हैं अपन उसको कंटिन्यू ही रखते हैं, है ना, उसको अपन क्लोज नहीं करते स्विंग पोजीशंस को। तो मैं साला मैंने बाय किया, समझ लो बिटकॉइन मैंने बाय किया $50,000 पे, बिटकॉइन चल रहा है 1,20,000 पे। अब सोचो कितना ही नीचे आएगा, है ना। उस टाइम पे बिटकॉइन पहले यहाँ से पहले बहुत वोलेटाइल था, उस टाइम पे मार्केट में 50-60% का ऐसे 1-2 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर करेक्शन आता था। जैसे अभी आप देखें ना 1 घंटे के अंदर लगभग 40% गिरा, 70-80% ऐसे बहुत रेगुलर होता था उस टाइम पे। जो 2-2.5 करोड़ रुपए थे 2-3 घंटे में खत्म। और मैं तो खुश हो गया था कि भाई मैंने शॉर्ट करके $6,000 बनाया करके, फिर क्लिक हो गया, फक उधर मैंने पोजीशन ले, उधर मेरे पोजीशंस को मैं जब वो खोल रहा था ना, अभी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे को वो मेरे आईपैड से मैं खोल के देखने को मेरे हाथ कांप रही थी, क्योंकि तो वो रियलिटी चेक, हाँ मेरे को रियलिटी चेक होने का मैं रेडी नहीं था उसको कि भाई ये क्या हो रहा है करके। फिर मैंने जब चेक किया, फिर धड़ाधड़ मेल आ चुके थे कि भाई लिक्विडेट हो चुका हूँ। बट मुझे लगता है अच्छा वो मेरे लाइफ में हुआ, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे नहीं होता तो आगे बड़ा और नुकसान। इस बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार मैं नहीं तो भी 15-20 करोड़ रुपए में लॉस किया होता। क्यों? पोजीशन और भी बड़े होते। तो वो बोलते हैं ना कि सबक आपको अर्ली एज में मिलना चाहिए, बचपन में ही आपको सबक मिले ना, आगे की लाइफ आपकी सही रहती है। मैं इसीलिए बोलता हूँ अगर आपके लाइफ में जितना जल्दी चीजें स्टार्ट करोगे उतना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको चीजें समझ आने लगी। जब आप छोटे तब के पैसे नहीं होते तो गलतियां भी छोटी होती रहेगी। तो जो स्ट्रेटजी आपने उस टाइम पे यूज करी थी, तो इस लॉस के बाद आपने कभी उस स्ट्रेटजी को अपनाया? वही सेम स्ट्रेटजी से बनाया मैंने। अच्छा, गलती क्या किया मैंने? पोजीशन बड़ी थी ना, अभी मैं संभल के पोजीशंस लिया। अभी समझो सेम चीज, जैसे कि उस टाइम पे जो जोश में मैंने 50 केजी 100 केजी उठाने लगा, हाँ। मुझे पता था मेरी बॉडी 100 केजी उठा ही नहीं सकती, तभी मैं उठा रहा हूँ, है ना। और उस पर मेरा हेल्थ खराब हो गया। इस बार मैंने किया कि हाँ भाई पता चल गया कि हेल्थ खराब हो चुका, 10 दिन बेड पे था। अगली बार में संभल के भाई 25 केजी 40 केजी 50 केजी उठाने लगा। सबक मिली थी। जब तक ये सबक नहीं मिलती है ना, तब तक लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझता। अब डर लगना चाहिए आपको। जब तक ये डर नहीं होता ना अंदर से कि भाई अब तो एक बार वो हादसा होना जरूरी, वो हादसा होना, भले कितने भी आप, मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का कोर्स कर लो आप, बोल रहा हूँ ना मैं 1 करोड़ रुपए का कोर्स कर लो, ये हादसा जब तक होता नहीं आपके साथ तो आप समझते नहीं हो। अब मेरी ये आदत हो चुकी है कि इतना ही मतलब अभी जैसे अभी आप गाड़ी चला रहे थे, आप देख रहे हो ना सब कुछ कैमरा वैमरा लगा, आप गाड़ी चला रहे हो आराम से चल रहा है, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है गाड़ी चला रहा है। अभी मेरा ट्रेडिंग वैसा हो चुका है, सबकॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। और हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें तो एक दिन की मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब मैं आई स्टिल रिमेम्बर वही लास्ट दिसंबर की बात कर रहा हूँ। दुबई में ही थे हम लोग, तो उस टाइम पे मेरा प्रॉफिट चल रहा था $3 लाख का। ओके। एक दिन के अंदर वो गया था ऑलमोस्ट $6.5 लाख। अच्छा, मतलब ओवरऑल सब पोजीशंस पकड़ के अगर आप देखोगे तो 3 करोड़ के आसपास का एक दिन का था। ओके। और एक ट्रेड की बात करोगे तो वो भी $3,25,000 का, जो कि मैं क्लियरली रियलाइज किया हुआ है, प्रॉफिट मैंने डाला हुआ है, क्योंकि XRP का ही ट्रेड था जो कि सिर्फ 5 लाख रुपए डाला। और जो आप XRP बता रहे थे आप 6 साल से होल्ड किए थे? हाँ, वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। ओके। अभी तो स्पॉट में था वो स्पॉट में था। अभी जैसे देखो बिजनेसेस अलग होती है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज आपके होंगे ना, अभी समझो आपके पास 10 प्रॉपर्टीज है, आप 2 प्रॉपर्टीज क्या करते हो, हर बार फ्लिप करते रहते हो ना, कि भाई 1 करोड़ के लिए 1.20 मिल रहा है, बेच दे, 20 का प्रॉफिट है। आप 10 के 10 प्रॉपर्टी बेचते नहीं हो, जो प्राइस अच्छा है बेचते, अपन दूसरा ले लेते। तो वो चीज़ है, मेरा मेन पैसा जो है वो मैं सब मेरे स्पॉट में ही डालता हूँ, ठीक है, और बाकी जो ट्रेडिंग का आता रहता है रेगुलरली ऐसे फ्लिप करते रहता हूँ। ठीक है प्रसाद भाई, एक और मेरा क्वेश्चन है कि अभी के टाइम पे अगर आप जैसे स्विंग करते हो तो क्या स्ट्रेटजी आप यूज करते हो क्रिप्टो से पैसा बनाने के लिए, या फिर किसी भी मार्केट से? तो देखो 2 चीज़ें होती है, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक ही कोई स्ट्रैटेजी है। मैं कैंडल्स देख के ट्रेड करता हूँ। मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ गोल्ड करता हूँ। ओके। डेली रेगुलरली लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे ट्रेड करते रहता हूँ। ठीक है। सब मार्केट्स का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं क्रिप्टो करूँगा तो स्विंग करता हूँ, फॉरेक्स कर रहा हूँ तो, या क्रिप्टो गोल्ड कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 30-40 मिनट्स का कैंडल्स देख के 1.5-2 घंटे में मेरा ट्रेड खत्म ही होता है। उसमें मैं ट्रेड बिल्कुल भी नेक्स्ट डे लेके नहीं जाता हूँ। आई डोंट रिमेंबर मैं लास्ट टाइम कोई गोल्ड का ट्रेड मैंने 2-3-4 दिन के रखा है, बहुत रेयरली होगा ऐसा। ओके। ठीक है। तो मार्केट्स के हिसाब से अलग अलग है। तो अगर स्ट्रैटेजीज की बात करोगे तो सबसे इजी स्ट्रैटेजी जो लोगों को समझ आने चाहिए, इसलिए मैं वो बात कर रहा हूँ, एक फिबोनाची स्ट्रैटेजी है मेरी, जो कि बहुत फेमस भी है। काफी इन्फ्लुएंसर्स भी अभी यूज कर रहे हैं उसको, जो कि एक ना फिबोनाची लेवल्स आप जब लगाओगे उसमें जो भी लेवल्स है उसको अनक्लिक कर दो। ओके। ठीक है। वहां पे आपको 2 ही लेवल डालना है।
एक है 0.70, दूसरा है 0.786। ओके 0.786 तो आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर फिबोनाची लेवल्स पे। बस आपको बाकी सब चीजें निकाल के ना 0.70 लगाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, अभी समझो कोई भी मार्केट ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ते वक्त जहां से भी लो बना है, लो से लेके ऊपर तक खींच देना है। हाँ, खींच देके जो भी टॉप बना है वहां पे खींचना है। और रिट्रेस आ रहा है ना, ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे 70 और 786 पे आया ना, आपको बाय करना है। ओके, तो ये किसी भी कॉइन के लिए, किसी भी कॉइन, किसी भी एसेट, हर चीज के लिए। ओके, रूल क्या है, एग्रेसिव बाइस एंड एग्रेसिव सेल्स। उसका मतलब क्या है, एग्रेसिवली ऊपर जाना चाहिए और शार्पली नीचे आना चाहिए, है ना, तब वो आपका प्रोबेबिलिटी आपको 80-90% तक मिलेगा। ओके, अगर बहुत ऐसे हिलते डुलते आएगा ना, प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। एग्रेसिव सेल्स एग्रेसिव बाइस आएगा ना, आप बस यूज करके देखो, पिन पॉइंट आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। पिन पॉइंट 75 और 786 पे आपको बाय लेना है। स्टॉप लॉस आपको स्विंग लो पे भी रखना है, या फिर जैसे ही आपके डायरेक्शन में कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 0.70 786 पे, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, अभी तो उतना समझा नहीं पाया। हाँ, अब वैसे मैं जो आपने चीजें बताई है उसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दूंगा। परफेक्ट। तो थोड़ा सा लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। बढ़िया। अभी थोड़ा सा पर्सनल पूछते हैं आपसे, जो भी पैसे आप कमाते हो तो इन्वेस्ट भी करते रहोगे, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हो आप? मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मेरे को मटेरियलिस्ट थिंग्स का इतना शौक नहीं है जी। अभी थोड़ा पाल रहा हूँ मटेरियलिस्ट थिंग्स का शौक। पहले से ही मैं बिलीव करते आया हूँ कि यार पहले बेस बना लो, उसके बाद बाकी सब चीजें कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार जो मैंने बोल रहा ना, वो लॉस ने मेरे को बहुत सारी चीजें समझाया है। अब देखो ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, बच्चों के पास पैसा आता तो यही होता है। अगर मैं उस टाइम में मैं आपको बोला ना, मैं मर्सिडीज बुक करके आया था। हाँ। और उस टाइम पे मैं अगर 2-2.5 करोड़ भी अगर मैं निकाल के एटलीस्ट 1 करोड़ भी मैं बुक करके बाहर रखता भी ना, मेरा 2-3 साल अच्छे जाते, है ना। मेरा 1-1.5 साल बहुत खराब टाइम था उस टाइम पे, उससे बाहर निकाल के फिर से ट्रेडिंग ला के, क्योंकि कैपिटल ही नहीं होता ना यार। लेकिन फिर वो कोई और प्रसाद बन जाते हैं ना आप। एग्जैक्टली। डर है आपके पास, कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, करोगे क्या? खाने पीने के लिए खर्चा नहीं, पैसा नहीं है, कहीं जाने के लिए आप सोच रहे हो हर बार कि भाई इधर जाऊंगा तो इतना खर्चा होगा। वैल्यू आपको एक एक चीज की समझ आती है। तो वैसा सीन है अगर आप देखोगे तो। इसीलिए उस टाइम से मेरा ना मटेरियलिस्ट थिंग्स का यही निकल चुका है। क्योंकि आप देख रहे हो 2.5 करोड़ रुपए मेरे बैंक में आया नहीं, मैं जाके उसको 1.5 लाख रुपए दे के आया हूँ। समझ रहे हो? उस टाइम पे उसने मेरे को अभी भी याद है 25-30 हजार रुपए उसने कट करके दिया था मुझे को। वो भी मेरे को लग रहा था क्या पागलपंती करके 25-30 हजार रुपए मेरे गए करके, जबकि बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल होता है। हाँ, मतलब उस टाइम में कट करके दिया था उसने कुछ तो ये वो बोल के, बोला यार फालतू के 20-30 हजार रुपए गए करके, ऐसा करके। तो ऐसा सीन हो गया। फिर बाद में एक रियलाइज आ गया यार कि यार पहले बेस बना लेते हैं यार, कि उसके बाद कुछ सोचना ना पड़े। तो एसेट्स अभी प्रॉपर्टीज में कर रहा हूँ। अभी मैं सबसे बढ़िया चीज अभी कर रहा हूँ, हमारा फार्म पहले भी था और थोड़ा फार्म ले चुका हूँ मैं। अच्छा। इसमें मैं पूरा सोलर कर रहा हूँ 150 एकड़ का। अरे वाह। तो उससे भी अच्छा खासा अभी पैसिव इनकम जनरेट होगा। जो कि और इंडिया में ही या इंडिया के बाहर भी? अभी फिलहाल तो इंडिया में ही मैंने फोकस किया हुआ है। ओके। अब इंडिया के बाहर भी अभी स्लोली कर रहा हूँ वैसा देखा तो। क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने का जो रिटर्न्स है इंडिया में ज्यादा है, इफ यू हैव गुड मनी, नो डाउट। क्योंकि जैसे मैं सोलर वोलर की बात कर रहा हूँ, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा है कंपेरेटिव टू अदर। आप ट्रेडर हो तो आपको कैलकुलेशन समझ आ ही जाता है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन बैठता है मेरा कि भाई इतना टक्का बनने वाला है, तो वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। स्टॉक्स वगैरह में करते हो आप इन्वेस्ट? स्टॉक्स में मैं सिर्फ SIPs करता हूँ। अच्छा। नॉट एक्टिवली। कुछ स्टॉक्स है जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बट वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देके रखा हुआ है। वो कभी ऐसे मतलब सोना, मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर बंदे को क्रिप्टो समझ में आ गया, फॉरेक्स, तो इंडियन स्टॉक को भूल जाए। देखो यार, मैं फॉर्म बिलीवर की एक ही गर्लफ्रेंड रखो। अच्छा। 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड रखोगे तो फिर मैनेज नहीं होगा। रात खराब होगी, दिन खराब होगी आपकी, है ना। उससे अच्छा ही गर्लफ्रेंड रखो, उसी को अच्छे से रखोगे तो चीजें जिंदगी सही चलती रहेगी। बढ़िया। तो इसलिए मैं मतलब 2 मार्केट ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, नो डाउट। बट उनमें दोनों का अलग अलग है। फॉरेक्स में मैं जैसे कि मैं बोला नेक्स्ट डे तक लेके जाते ही नहीं, 3 घंटे का जो भी होता है ट्रेड करके मैं निकल जाता हूँ स्कैल्प करके। ओके। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो मैं लंबा होल्ड करता हूँ उसको। उस हिसाब से मैंने किया। इंडिया में मैंने इंडियन मार्केट में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, काफ़ी कॉम्प्लिकेट भी लगता है। आई डोंट थिंक उसमें पैसा नहीं है। और बहुत सारे लोग पैसा बना रहे, बट मेरा कहना ये है जहाँ पे पैसा बन रहा है वहाँ पे ध्यान दो। ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्ट तो कर ही रहा हूँ ना, SIPs हो, ये सब चीज़ें हो। अभी लगता है बहुत मार्केट ऊपर गया है, जब भी मार्केट गया तो एक बड़ा लमसम अमाउंट मुझको डालना है। स्टिल वेटिंग फॉर दैट। जो नए बंदे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं, तो उनके दिमाग में वही चल रहा होगा कि क्रिप्टो में पैसे डूबते हैं। तो अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप सलाह देना चाहोगे? देखो होता क्या है, बताया क्या, एज ए ह्यूमन नेचर हम लोग को है ना ध्यान नेगेटिव चीजों पे बहुत जल्दी ये चीज होती है। डर तो लगा रहता है। मतलब वो ह्यूमन नेचर ही है शायद कि डर चीजें बहुत ज्यादा सताती दिन दी अच्छी चीज है। नो डाउट ऐसा चीजें नहीं है कि इंडियन मार्केट में ऐसी चीजें नहीं है।
हर मार्केट में चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिना गलती किए चीजें समझेंगे नहीं। मैं खुद बहुत सारी गलतियां की है, ऐसा नहीं है मैं पहले दिन से प्रॉफिटेबल रहा हूँ और ये सब चीजें हुआ है। जब आप गलतियां करोगे तब भी तो आप गलतियां सुधारोगे। करेक्ट करेक्ट है ना। अगर मैं इंडियन मार्केट में भी जाऊंगा, अभी अगर मैं कल से इंडियन मार्केट ट्रेड करूंगा, मुझे पता है मैं 2-3 महीने के बाद मैं उसमें भी प्रॉफिटेबल हूंगा, पर मुझे ये भी पता है कि भाई पहले 1-2 महीने में 100 से करूंगा। मेरे को सीखना पड़ेगा ना भाई क्या है क्या नहीं। आप लोगों को जो इंडियन मार्केट कर उनको पता होगा ये होगा, ये तो इधर ट्रेडर है उधर लॉस कर रहा है, भाई मुझे उसका बिहेवियर ही नहीं पता, मैं क्या ही ट्रेड करूंगा। है ना। तो मुझे लगता है जो लॉसेस किए हुए आप उसको गलतियां समझना पड़ेगा। एक्चुअली गलती हो क्या रहा है सतीश, मैं आपको बता दूं। लोग क्या करते हैं, सब कुछ ऑल इन पैसा लेके आते हैं, ठीक है। अगर उनके पास 1 लाख है, पूरा 1 लाख रुपए लेके आते हैं, वो गलतियां सीखने में पूरा पैसा गवा देते हैं और गाली देने लगते हैं। अगर आप ये चीजें करोगे, 1 लाख है तो मैं पहले 10,000 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गलती एक किया, सीख लिया, अगले 10,000 पे मैं गलतियां नहीं करूंगा। फिर गलतियां किया, फिर अगले 10,000 पे गलतियां नहीं करूंगा। आप ये समझो ना, अगर आप 1 लाख रुपए है आपके पास, आपको 10 गलतियां करने के चांसेस मिल रहे हैं ना, 10-10 लाख के, 10,000 के हिसाब से। है ना। लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए आके उड़ा देते हैं। आप अगर मैं पहली बार आप मेरे को गाड़ी चलाने दोगे, मेरे को गाड़ी आती नहीं, मैं गाड़ी उड़ा ही दूंगा ना किसी ने। या बचपन से थोड़ी सीख के आया हूँ मैं। है ना। तो अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके रखोगे, बाय द टाइम आप 50% अकाउंट उड़ा दोगे ना, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। समझ में आ जाएगा। फिर उसके बीच में 2-4 हजार रुपए तो कहीं ना कहीं तो बना ही दोगे ना यार। ऐसा तो नहीं 10 के 10 आप गलती तुक्का भी मारोगे, एक आधा ट्रेड आपका तो लग सही जाएगा। बस आपको यही जानना है कि वो ट्रेड में मैंने क्या सही किया। और एक और चीज है कि मुझे लगता है ट्रेडिंग में आप दूसरों की गलतियां से नहीं सीख सकते, खुद करोगे तो ही सीख पाओगे। दूसरों की गलतियां जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट। बट उसको सीरियसली लोग लेते नहीं है। देखो कैसा होता है, कुछ चीजें अभी जैसे कि अभी गुड़गांव हम लोग आ रहे हो, मैं पहली बार गुड़गांव जा रहा हूँ। आपने बोला प्रसाद भाई वो एक टावर आएगा, वो टावर से राइट लेना मत, वहां से लेफ्ट लेके जाओ। आपको मैप तो राइट ही दिखा रहा है, आपने बता दिया ना, क्योंकि आपका डेली का रास्ता है गुड़गांव का जाने का। वो सिग्नल से राइट मतलब लेफ्ट से जाओ, आपको आराम से जाओगे। अभी वो बंदा चूतिया ही होगा ना जो राइट लेके जा रहे है, तभी अगर सतीश भाई बोल रहा है तो। है ना। जब वो रोड पे जाएगा तब पता चलेगा ना, हाँ भाई ये गलती हो गई। करेक्ट है ना। तो ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर अगली बार उसे जब पता चला सतीश भाई ने मेरे को बताया, अगली बार मैं सतीश भाई जो भी बोलेंगे मैं सुनूंगा। तो वो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है हर बंदे को। बंदे करते ऐसे कि भाई बोलने का भी नहीं करते, एटलीस्ट आपको सुनना बहुत जरूरी है। वो जैसे कई बार होता है कि सबने सब चीजें बता रखी हैं, ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, वो तो फिर भी लोग गलती करते हैं और फिर उनको एक्सपीरियंस होता है कि समझ होता ही है। बट एक बार वो बंदा ने सुन लिया ना, अभी जैसे मेरे को एक्सपीरियंस होगा, सतीश भाई ने बोला था राइट मत लेना, मैंने लिया है। अगली बार जब सतीश भाई बोलेगा मैं मानूंगा। वो रियलाइजेशन होना चाहिए। एक बार रियलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उसको समझ, अरे इसने तो ऐसा बोला था, मैंने ये किया तब भी ये गलती हो रहा, हाँ ये नहीं करना चाहिए। तो नो डाउट वो भी एक एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग का भी रहा है, मैंने देखा है ये जो होता है बोल के भी गलतियां जो करते हैं, दिस इज अबाउट एज। जो बच्चे 23 के नीचे 21 के नीचे है, वो बहुत खून वैसा होता है कि भाई पता हो के भी गलतियां करता है। और जो मैंने देखा लोग जो सीखने आते हैं मेरे पास, जो मैं साल के एक बार ही करता हूँ कभी तो जब आते हैं वो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, जब क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, बहुत सीरियसली उसको नोट डाउन करते हैं, वो गलतियां करते नहीं है। उनको समझ आ ही जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा हो गया मैंने नहीं किया करके। आज के डेट में आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? नेटवर्क भाई कैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप बताओ नेटवर्क को, प्रॉपर्टीज के हिसाब से या जो भी है यार, अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी। ओके। खाने पीने का नहीं है, मैं कोई भी कंट्री में जा सकता हूँ बिना पैसों के सोचने वाले हूँ, वो मेरे लिए फ्रीडम है। आई डोंट नो, मेरे से भी बहुत बड़े ऊपर लोग होंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा उखाड़ लिया है, बस इतना पता है मेरे को लग्जरी बहुत पसंद है। मैं कोई भी कंट्री जा सकता हूँ, कोई भी सिटी जा सकता हूँ, कोई भी होटल में रह सकता हूँ। मुझे लग्जरी पसंद, लग्जरी एंड कंफर्टनेस मुझे बहुत पसंद है, विच आई कैन अफोर्ड। पैसे की वैल्यू आपके लाइफ में कितनी है? मेरे लिए पैसा इज जस्ट कंफर्ट, और कुछ नहीं है। कंफर्ट मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे आजू बाजू लोगों के लिए। लोग बोलते हैं मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, भाई पैसा कमाओ पता चले। अभी मैं रिसेंटली F1 के रेस में गया था, ठीक है, टिकट्स ही 15 से 20 हज़ार के टिकट्स थे, 15 से 20 लाख रुपए के टिकट्स थे। क्या एक्सपीरियंस था, अमेजिंग एक्सपीरियंस। समझ रहे हो, जो गाड़ियाँ जाते हुए देखेंगे, लोगों को लगेगा 15-20 लाख रुपये पागल है क्या जो गाड़ी देखने के लिए जा रहा है, बट एक एक्सपीरियंस, वो एक रश लाता है आपके अंदर, भाई अगली बार भी आना है, बराबर है ना, अगली बार भी आना है, इससे भी और कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं क्या करने के लिए। तो वो चीज़ें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ दिखे हमको, मैं लिटरली फरारी के जो एक्सपीरियंस, वही डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, जो पैसा बोल रहे थे ना आप, कि जो पैडॉक के टिकट्स होते हैं जो 15-20 हज़ार डॉलर के, वो होता है आपको फरारी के गैरेज के ऊपर ही बैठने देता है,
आपने F1 जो देखते हैं उनको पता चलेगा। मैंने स्टोरीज देखी थी। हाँ, आपने स्टोरीज देखा था ना, जहाँ पे गाड़ी मेन रेस के टाइम पे जहाँ पे आके गाड़ी रुक के टायर चेंज होता है ना 2 सेकंड के अंदर, आप उनके गैरेज में जाके देख सकते हो उधर। ओके। और उनके ऊपर ही आपका स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, समझ रहे हो? वो एक्सपीरियंस, मतलब गाड़ी जो आपको फास्ट दिखती है ना, उससे भी फास्ट, मतलब आप ऐसे भी करके देख नहीं सकते हो। आपको गाड़ी ऐसे सामने से जा रही हो ना, ब्लिंक होते निकल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसे भी आप आई ट्रैक भी कर रहे हो ना, आपको ट्रैक नहीं कर पाओगे आप, इतना फास्ट होती है एक्सपीरियंस गाड़ी में। अपन जो F1 के ये देखते हैं ना, कार जाते रहते हैं, ऐसे सामने से दिखती है, यहाँ जा रही है, कैमरा भी ये कर रहा है, थोड़ा कैमरा एक कुछ मिली सेकेंड स्लो होता है, इसलिए आपको दिख रही है। बट आप ऐसे ऐसे देखोगे ना सामने से, ऐसे मुड़ने तक वो एंड तक पहुंचा हुआ रहता है, इतना फास्ट होता है कार। और एक चीज बताइए, आपने बचपन से ही सोचा था कि मुझे जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे बहुत पैसे कमाने हैं? हाँ, मेरे को देखो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे लगता है, मेरा व्यू है ये कि एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेसमैन इज बॉर्न, इज नॉट मेड। मतलब वो बचपन से ही वो जन्मा ही उसी चीज के लिए, मतलब उसका बर्थ ही उस चीज के लिए हुआ है। कोई भी बिजनेसमैन बन नहीं सकता है, ठीक है? किसी को भी हम लोग बना नहीं सकते, बिजनेसमैन कभी बना नहीं सकते, ट्रेडर कभी बना नहीं सकते। जो भी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, ये बना नहीं सकते किसी को भी। भले आप कितना भी उसको स्पून फीड करो, उसको बना नहीं सकते। वो अंदर से चुल होना चाहिए बनने का। क्या लगता है आपको? नहीं, सही बात है ना? आप भी इतना, आपका भी बहुत हम्बल बिगिनिंग रहा है, आप यहाँ से इतना बड़ा आपने सब अचीव कर लिया। ये क्यों हुआ? एक चुल था आपके पास कि भाई कुछ बड़ा करना है। यही चीज आप कोई किसी को करवाने लगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं लगा पाएगा ना, जो आपने क्या चल रहा है, उसकी मंशा है भी कि नहीं। एग्जैक्टली, वो मेहनत नहीं कर पाएगा जो आपने मेहनत किया हुआ है। तो ठीक है प्रसाद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया आपके साथ बातचीत करके, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी मजा आया होगा। अच्छा एक्सपीरियंस, मेरे को भी बहुत मजा आया यार। गाड़ी भी बढ़िया है और ये जो सेटअप देने से बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि लोग इतना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब मैंने 4-5 एपिसोड डाला, किसी इवेंट में गया तो लोग कह रहे यार आपका ये नया वाला सीरीज बड़ा सही लग रहा है। तो फिर मैंने बोला लगता है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली बहुत, ये जो आपने इनिशिएट लिया ना मिलियनेयर्स एंड डिफेंडर्स, ये मेरे टाइम पे भी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये जो बंदे जो आपको देख रहे ना मिलियनेयर एंड डिफेंडर्स, मैं बोल रहा हूँ इनमें से जो परसेंटेज वाले लोग हैं ना, जो कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग जो उन्होंने ऑलरेडी उखाड़ चुके उनको सुन रहे हैं। बराबर है ना? जिनको सुन रहे हैं उनका माइंडसेट अभी उस हिसाब से सोचने लगेंगे, है ना? बाकी लोगों का वो इमेजिनेशन उधर तक पहुंच ही नहीं रहा भाई। कोई 5 करोड़ बना रहा है, कोई 10 करोड़ बन रहा है, सबको झूठ ही लग रहा है। जो बंदा सोच रहा है झूठ है, उसको पता ही नहीं भाई ये भी बन सकता है। बट जो बंदा, ये मैं अकेले की बात नहीं कर रहा है, आप सब जो भी आपके डिफेंडर में है सब मिलियनर आ चुके हैं। बिल्कुल। बट उसके दिमाग आप सोच रहे हो ना, खुल गया है कि भाई ये भी हो सकता है। जिनको भी ये सुन रहा है, आई एम डेफिनेटली श्योर, मैं भी जब मैं ट्रेडर बन रहा था ना, मैं ऐसे ट्रेडर्स लोगों के इंटरव्यू सुनता कि भाई ये किस हिसाब से सोचता क्या है। जब आप सोचने लगोगे आगे वाला बंदा सोच कैसे रहा है, तो आप भी उस हिसाब से सोचने लगोगे। करेक्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके थ्रू भी। आई एम नो डाउट, अगर अभी आपको कितना टाइम हो गया इसके अंदर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी आप ये 2-4 साल बाद देखोगे ना, आपके चैनल के थ्रू लोग आएंगे और बोलेंगे कि सतीश भाई आपका चैनल देखे मुझे मोटिवेशन तो जो मेरा पहला चैनल है ना, उसके लिए तो लोग बोलते ही हैं कि सतीश भाई आपके चैनल की वजह से हमारी लाइफ बदल गई। बताओ, इवन कई सारे बंदे जो कुछ नहीं कर रहे थे, 2020 में उन्होंने कोविड में देखा था मेरा वीडियो, और अभी उन लोग $1 मिलियन कमा चुके हैं। एग्जैक्टली, देखो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने खुल के देखा कि भाई इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को लगता है ये जो सीरीज है, बहुत सारे जो रेगुलरली वॉचर्स है ना, मैं बोल रहा हूँ उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होगा कि लोग कुछ ना कुछ लाइफ में उखाड़ा। और मकसद भी यही है कि लोग इंस्पायर हों, कुछ करें अपने लाइफ में, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, और जो इंस्पायर भी हो रहे हैं तो वो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तो गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।